ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन एट एम फार्मेसी इन एमडीयू। जो कि आपके फॉर्म है वो आपके निकल चुके हैं और आई थिंक एंड डेट्स के करीब है। पहले मैं एम फार्मेसी के बारे में एमडीयू में आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। आई थिंक वो 2020 या 21 का एडमिशन सेशन था, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें आपकी बदली है तो हम उनको भी देखेंगे। सबसे पहले सीट्स के बारे में देखें और एनआरएफ रैंकिंग जो एमडीयू की पहले आई थिंक 32 थी वो अब 30 हो गई है। स्ट्रीम्स आपकी उतनी ही हैं जितनी पहले थी और सीट्स भी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो आपका आईपी होता है शॉर्ट में, वहाँ पर 10 सीटें हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए 15 है, फार्माकोग्नोसी के लिए 10 है, फार्माकोलॉजी के लिए 10 है और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स उसके लिए भी 10 है। तो टोटल आप देखेंगे आपके 55 सीट्स हैं और एडमिशन आपको मिल जाता है। कोई ऐसी मुश्किल नहीं रहती। अगर आपका जीपैट क्वालिफाइड नहीं भी है तब भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। हाँ, यहाँ पर आपका एंट्रेंस भी लिया जाता है, जो आपका एमडीयू जो है अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराती है, तो उस बेस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एटलीस्ट आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए आपके बी बी फॉर्म में। ये अलग हो सकता है एससी एसटी के लिए, उनको आपका 50% चाहिए होता है एटलीस्ट, जो पासिंग मार्क्स होते हैं। तो ये आपका स्कोर कार्ड है। अगर आपके पास जीपैट नहीं है तो आपका एडमिशन एमडीयू के एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होगा। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अगर वैकेंट सीट्स हैं तो इस एग्जाम्स के बेस पे भी अगर नहीं हो रहा है तो आपका एक्चुअल में अगर हम देखें सब कुछ मैच किया जाता है। पहले जीपैट का स्कोर कार्ड अगर वो नहीं है तो जो आपने एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर किया उसके बेस पर अगर क्लैश होता है दो बच्चों का, तो फिर जो आपने बी फॉर्म में स्कोर किया है उसके बेस पे। तो ये तीनों ही चीजें आपके काम आने वाली हैं ओवरऑल आपका एडमिशन प्रोसीजर में। आपका जीपीएट स्कोर कार्ड आएगा ही आएगा, आपका आपने जो एमडीयू का एंट्रेंस दिया है वो भी आएगा और आपका जो बी फार्मा का स्कोर है वो भी आएगा। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमें हमारा जीपीएट क्वालिफाइड है तो हमें कोई एंट्रेंस देने की जरूरत है या नहीं है। तो आपको कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी रैंक बहुत पीछे है, आपको ऐसा लगता है, तब आप दे सकते हैं, वरना कोई नीड नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम देखें डेट्स के बारे में तो ओपनिंग ऑफ द पोर्टल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो ये आपका 20 जुलाई को स्टार्ट हुए थे, 5 अगस्त लास्ट डेट है। इसके बाद आपका एंट्रेंस जो होगा वो आपका 23 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगा, क्योंकि बहुत सारे आपके डिफरेंट पीजी कोर्सेज हैं उस वजह से। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपका 27/8 से 31/8 तक, यानी 3-4 दिन में ही आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेशन जो है ये लेट चल रहा है। एक्चुअली ये जुलाई अगस्त में एडमिशन हो जाता था कंप्लीट, और ये थोड़ा सा सेशन लेट चल रहा है इस वजह से। नेक्स्ट हम देखें जो आपकी काउंसलिंग होगी रिजल्ट के बाद। अगर आपका 31 अगस्त को रिजल्ट आता है तो आपकी 5 सितंबर को जो है वो काउंसलिंग होगी, जो आपका टीचर्स डे भी होता है। और इसके अगर आपको सीट मिल जाती है काउंसलिंग में, आपकी जो प्रायोरिटी फील्ड है, हो सकता है आपने अपनी पहली प्रायोरिटी जो है डीआरए को दी हो, दूसरी प्रायोरिटी जो है आईपी को दी हो, तो आप पहले एटलीस्ट जो है अपना डीआरए में अगर आपको चाहिए तो आप डीआरए की फीस भर के कंफर्म कर लें। काउंसलिंग में अगर आपकी सीट कंफर्म होती है तो आपको 1 या 2 दिन दिए जाते हैं सिर्फ फीस भरने के लिए, जो कि आपका एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, जैसे आप नॉर्मल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उस हिसाब से। अगर आपको जो है वो आपकी स्ट्रीम नहीं मिलती है तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग में अपीयर होते हैं। तो आपको आपके पास कॉल आया जाएगा या फिर आपको खुद बताना पड़ेगा कि आप इस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं लेना चाहते। बाद में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि फीस सभी स्ट्रीम की इक्वल है अगर बचता है, अगर आपके पास वैकेंट सीट बचती है। सेकंड काउंसलिंग 12 तारीख को होगी और थर्ड काउंसलिंग जो है आपकी 19 तारीख को होगी। इसके बाद भी अगर कोई सीट खाली बच जाती है तो आपकी फिजिकल काउंसलिंग होती है, उसमें आपको बुलाया जाता है और वहां पर आपका एडमिशन होता है। तो फीस आपका 2 दिन में जो है सबमिट हो जानी चाहिए। फीस जो है आपकी 32,000 या 34 के अराउंड हम बोल सकते हैं, 32 से 34 के अराउंड जो है आपकी फीस रहती है पर एनम है। ये आपकी एक साल की फीस है, जिसमें आपके 2 सेमेस्टर्स आ जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हॉस्टल्स आपके लिए अवेलेबल है, नॉर्मल फीस है और आप अप्लाई कर सकते हैं हॉस्टल के लिए साथ साथ ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा एक अच्छा व्यू मिलेगा प्लेसमेंट्स के बारे में, फैकल्टीज के बारे में और जो है आपका इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन, and this is all about the admission at MDU. Thank you so much, all the best, and
सब्सक्राइब अवर चैनल।